एक फ़कीर बाबा और चीता। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। अगर इंसान के इरादे मज़बूत हो, अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन हो, तो उसे कोई भी हरा नहीं सकता, चाहे सामने वाला कितना ही ताकतवर और ख़तरनाक क्यों ना हो। आज मैं आपको हैरान करने वाला वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, फुरात में काफिरों का एक गांव था, जहाँ पर तमाम लोग गैर मुस्लिम थे, अल्लाह ताला की वहदानियत को पहचानते ही नहीं थे। और अल्लाह ताला जब किसी पर अपनी करम नवाजी करने वाला होता है तो वहाँ पर अपने नेक बंदों को भेज देता है। एक फ़कीर बाबा का गुज़र उस गांव से हुआ। वह लोग बहुत घमंडी और लालची थे। बूढ़े बाबा ने उनके गांव में एक जगह डेरा जमा लिया। यह बात उन लोगों को बहुत नागवार गुजरी। उस गांव के लोग किसी बुत की पूजा करते थे। फ़कीर बाबा को जब वह लोग इबादत करते हुए देखते और इतने तवील सजदा में देखते तो हैरान होते। पूछते, बाबा जी, आप किसकी इबादत कर रहे हो, किसके आगे अपना सर झुका रहे हो? तो फिर बाबा जी ने जवाब दिया कि मैं एक अल्लाह की इबादत करता हूँ जो इस कायनात का मालिक है। तुम लोग जिसकी पूजा करते हो यह तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। जो कुछ भी तुम जमा कर रहे हो यह अपने साथ लेकर नहीं जाओगे। यह लालच ज़रूर छोड़ दो और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। पर वह मगरूर और घमंडी लालची लोग उनकी बात नहीं मानते थे, जिसका नतीजा यह निकला कि अल्लाह ताला को उनकी यह नाफरमानी, उनकी यह गुस्ताखी बहुत बुरी लगी। फिर एक दिन गांव में एक खतरनाक होनहार चीता आ गया जो बच्चों को उठाकर ले जाता था। फिर एक दिन वह चीता एक बच्चे को उठाकर जा रहा था और वह औरत जिसका वह बच्चा लेकर जा रहा था सदमे से बेहाल थी। कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ। वह औरत अपने बुत के सामने झुक गई और कहने लगी, हमारे खुदा हमारी मदद फरमा, हमारे बच्चे को तू बचा ले। फ़कीर बाबा ने जब उसकी दर्द भरी आवाज़ सुनी तो उसके पास चलते हुए आए और कहा, क्या माजरा है? तो सब लोग कहने लगे कि बूढ़े बाबा जी, इस औरत के बच्चे को चीता उठाकर ले गया है, हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं। तो फ़कीर बाबा कहने लगे कि मैं जाकर उस बच्चे को बचाकर लाता हूँ। लोग उनको देखकर हंसने लगे और कहने लगे, इस उम्र में और ऐसी हालत में जाएंगे, वह भी इतने खूंखार और ख़तरनाक चीते से लड़ने। वह बाबा जी कहने लगे कि मुझे अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा है। यहाँ तक कि उस बच्चे की माँ कहने लगी कि अगर आप मेरे बच्चे को इस चीते से बचाकर ले आए तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगी और इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर चलूँगी। फ़कीर बाबा चलते हुए उस जगह पर गए जहाँ वह चीता गया था। वह चीता एक घर में छुपकर बैठा हुआ था। अब तक उस चीते ने उस बच्चे को नहीं खाया था। जब आप उस गांव के करीब पहुँचे तो आपने बारगाह इलाही में हाथ उठाए। मेरे प्यारे रब, तू ही ताकत देने वाला है, तू ही हिम्मत देने वाला है, तू जो चाहे अपने बंदे से करवा सकता है। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की और उसी वक्त उस खूंखार चीते के दिल में अल्लाह ने रहम डाल दिया। वह चीता उस बच्चे को छोड़कर आपकी तरफ लपका। जैसे ही उसने आप पर हमला किया, यानी वह आप पर झपटा, तो आपकी ऐसी नज़र उस पर पड़ी, वह आपको नुकसान क्या पहुंचाता। वह आपके कदमों से लिपट गया, फिर हमेशा के लिए आपका गुलाम बन गया। लोग समझ रहे थे कि बाबा अब इस जंगल से वापस नहीं आएंगे और उस औरत का रो रो कर बुरा हाल था। मगर हैरान से क्या देखते हैं कि उसका बच्चा भी सलामत और वह फ़कीर बाबा भी सही सलामत, और वह चीता बाबा के साथ चलता हुआ आ रहा था। लोग हैरान परेशान होकर आपसे सवाल करने लगे, बाबा जी, आपके अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई कि आपने उस चीते से जंग लड़ी? फ़कीर बाबा कहने लगे कि हमें जंग लड़ने की ज़रूरत ही ना पड़ी। चीते के दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए मोहब्बत डाल दी थी। अल्लाह जब चाहे जो चाहे अपने वलियों फ़कीरों से करामात करवा सकता है। यही हुआ। फिर वह चीता आपका मुरीद बन गया और फिर हमेशा आपके साथ रहा। लोगों ने जब यह देखा तो कहने लगे, बाबा, हम मुसलमान होना चाहते हैं, और सिर्फ एक फ़र्ज़ यहाँ मुसलमान नहीं होगा बल्कि पूरा गांव आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करेगा। इस तरह उस गांव के तमाम लोग इस्लाम ले आए। अल्लाह ताला ने
उन गांव वालों को यह इनाम दिया कि उनकी 7 नस्लें माला माल हो गई, हर कोई खुशहाल हो गया। वह सब अल्लाह ताला की इबादत करने लगे और उस फ़कीर बाबा के बताए हुए रास्ते पर चलने लगे। प्यारे दोस्तों, इसी तरह के सच्चे वाक़ये सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।